अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे हाल में होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज हमने इन तीनों में फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है। अच्छा, अभी सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? सोल्यूशन होती है ऐसी चीज़ जो हमें पता ना चले कि उसमें क्या कुछ मिक्स हुआ है, जिसे हम कहते हैं ना होमोजीनियस मिक्सचर। हमें पता नहीं चलेगा अंदर क्या चीज़ें मिक्स हुई हैं, उसे सोल्यूशन कहते हैं। उसका सिर्फ एक ही फेज़ होता है, हमें नहीं पता उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हुई हैं। जैसे कि a solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent। completely मतलब solute particles अच्छे तरीके से मिक्स हुए होते हैं। एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। जब हम सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसमें कुछ डिजोल्व हुआ होगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। हमारी आंखों से हम सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख सकते सोल्यूशन में। इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर लीविंग नो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी बकाया चीज़ें वापस नहीं रहती वहाँ पे। सोल्यूशन को जब हम फिल्टर करें तो फिल्टर पेपर से आराम से गुजर जाता है। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। और हम इस तरह के सोल्यूशन को जो फिल्टर पेपर से आराम से गुजर जाए, बिल्कुल भी रिसाइड्यू ना छोड़ें, रेजिड्यू ना छोड़े, इसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। अ सस्पेंशन, अब सस्पेंशन क्या चीज़ है? अ सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होते। वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल्स, हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर सस्पेंशन कुछ देर के लिए रखा जाए, दिस पार्टिकल सेटल डाउन, हम ये थोड़ी देर के नीचे बैठ जाएंगे। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, और अगर दोबारा इसको फिल्टर किया जाए, द पार्टिकल्स इट इज़ नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ प्रेसिपिटेट्स। तो हम फिल्टर पेपर से जब इस पानी को गुजारते हैं सस्पेंशन वाले को, तो जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम उसे देख सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि चॉक पानी में हल नहीं होता, इस वजह से ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन की। नेक्स्ट है कोलोइडल सोल्यूशन। अब कोलोइडल सोल्यूशन क्या चीज़ है? बिसाइड अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, दिस इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड कोलोइडल सोल्यूशन। अब ये तीसरी किस्म है सोल्यूशन की। इन दिस टाइप द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज एड विद सॉल्वेंट। इसमें ये नहीं होता कि सोल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल मिक्स हो जाए सॉल्वेंट में और होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, बल्कि इसमें हमें कुछ नज़र आ रहा होता है। दिस पार्टिकल्स आर लिटिल बिगर, ये थोड़े से बड़े होते हैं देन द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ट्रू सोल्यूशन एज कम्पेयर टू सोल्यूट पार्टिकल्स जो सोल्यूशन में होते हैं, बट नॉट बिग इनफ टू सीन विद नेक्ड आई। लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि हम उनको अपनी आंखों से देख सकें। लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सस्पेंशन, जैसे कि बॉल वाले पार्टिकल्स सस्पेंशन में होते हैं, इतने बड़े भी नहीं होते, ना ही इतने छोटे होते हैं जैसे सोल्यूट है, ये दरमियाने होते हैं। इफ केप्ट फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, और ये नीचे भी नहीं बैठते अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखें भी। ऑन फिल्ट्रेशन, जब हम इसे फिल्टर करते हैं, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये आसानी से फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। लाइक द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन, जैसे कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स। स्टार्च सोल्यूशन एट एग ऑफ वाइट ऑफ एन एग, जो सफ़ेदी होती है अंडे की, वो भी हमारे पास एक कोलोइडल सोल्यूशन ही होता है। ये एग्जाम्पल है कोलोइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट है ट्रू सोल्यूशन वर्सेस कोलोइडल सोल्यूशन वर्सेस सस्पेंशन। अब ये देखें, पहले आपको ट्रू सोल्यूशन दिखाया हुआ है, पानी में नमक पानी में मिक्स कर दिया। नेक्स्ट है कोलोइडल सोल्यूशन, हमारा खून, ठीक है, हम बता नहीं सकते लेकिन हमें पता है इसमें कुछ मिक्स हुआ है, कुछ नीचे भी बैठ जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीज, ये पानी के अंदर जब मिक्स हुआ हो तो वो सस्पेंशन बना देता है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा होता है, हमें नज़र आ रहा होता है कि, और इसे फिल्टर करें तो ये आराम से पानी छोड़ देता है जी। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड क्या मतलब? ऐसी चीज़ें जो सोल्यूशन बनाएं, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं, जो एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी आपको टेम्परेचर मिला हो, उसमें पानी में डिज़ोल्व हो जाए या किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, हम उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखते हैं कैसे। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, आपने बीकर लेना है, उसमें 100 ग्राम पानी भर लेना है। ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, उसमें चीनी डाल देंगे एंड स्टेयर इट, और उसको मिक्स करना है। तो शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, शुगर आराम से पानी में डिजॉल्व होगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टेयर, और 5 ग्राम डालना है शुगर का, उसको मिक्स करना है। दिस विल ऑल्सो डिजॉल्व, ये भी मिक्स हो जाएगा। द सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि वो वाला सोल्यूशन जिसमें एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें आप जो भी सोल्यूट डाल रहे हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, हम उसे बोलते हैं
unsaturated solution. A solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called an unsaturated solution. मतलब कि जो भी आपने टेम्परेचर दिया हुआ है आप इसमें जितना भी सोलूट डाल रहे हो वो पूरा मिक्स हो जाता है तो हम उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन, इसमें चीनी डालते जाएं. एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज, जैसे ही मिकदार बढ़ जाएगी शुगर की पानी में, इट्स जस्ट दिस सोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, मतलब उसका सोल्यूशन बनना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. क्यों? अ स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे मज़ीद हम शुगर डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उस टेम्परेचर पे. एनी मोर शुगर एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो जितने भी उस टाइम पे जितने भी इसमें शुगर डली होगी वो नीचे बैठ जाएगी. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब वो वाला टाइम जब शुगर अच्छे तरीके से. हाँ जी. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस. अब क्या चीनी नीचे बैठ गई है और मिक्स नहीं हो रही, हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. वो वाला टाइम पीरियड जिसमें हम मज़ीद सलूट, जिसमें कोई भी सॉल्वेंट मज़ीद सलूट नहीं डिज़ोल्व कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब आपको एग्जांपल देते हैं तो उम्मीद है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी. A solution which the maximum amount of solute has been dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called saturated solution. आप ये निशान लगा लें, ये saturated solution की definition है कि ज़्यादा से ज़्यादा solute हमने किसी भी solvent में dissolve कर दिया है at a particular temperature, उससे ज़्यादा वो dissolve उसमें नहीं हो रहा, हम उसे बोलते हैं saturated solution. Different solutes have different solubilities in a particular solvent. हमें पता है मुख्तलिफ solutes की solubilities मुख्तलिफ होती हैं. कोई जैसे like polar like dissolve like, जो पोलर चीज़ें होती हैं वो पोलर चीज़ों में ही डिज़ोल्व होती हैं, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों में डिज़ोल्व होती हैं. तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि मुख्तलिफ सलूट्स मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, इट इज़ फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ 5.3 मोलर एट रूम टेम्परेचर, व्हेयर दैट ऑफ शुगर सोल्यूशन इज़ 3.8. अब कह रहे हैं ये कि शुगर जब हम नमक पानी में डालते हैं या फिर जब हम चीनी पानी में डालते हैं तो जो हमने सोल्यूशन बनाया, क्लोराइड सोल्यूशन कम बना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का कम बना है, जबकि शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन ज़्यादा बना है. वो इस वजह से ज़्यादा बना है क्योंकि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ फॉर ग्रेटर देन दैट ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि नमक ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में एज़ कम्पेयर टू चीनी किस रूम टेम्परेचर पे. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस विद वाटर आर फार स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्शन बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स विद वाटर, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड की पानी के साथ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शुगर के मॉलिक्यूल्स की पानी. अब हम चीनी को हमने या नमक को पानी में डाला, अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें जब मिक्स कैसे, मतलब मिक्स कैसे होते हैं, वो इस तरीके से मिक्स होते हैं कि जो NaCl के अंदर सोडियम Na है ना, वो हमें पता है पानी क्या होता है HOH, ठीक है. तो H पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, Cl के साथ. OH नेगेटिव किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, Na के साथ, सोडियम के साथ. तो NaOH बना देगा, HCl बना देगा. मतलब कि जो NaCl का जो सोल्यूशन होता है वो नमक टूट जाता है और पानी उसको अपने अंदर घोल लेता है, उसकी बॉन्डिंग तोड़ के अपने साथ बॉन्डिंग बना देता है. इन द सेम वे जब शुगर पानी में डालते हैं, चीनी को पानी में डालते हैं, उसका होता है C12H22O11. तो उसको तोड़ने में, उसको डिज़ोल्व करने में पानी को अच्छा खासा टाइम लगता है. इस वजह से सोडियम क्लोराइड ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू शुगर. आई होप सो आप लोगों को ये बात मेरी समझ आ गई होगी. ये देखें, ये एक पिक्चर इसमें एलेबोरेट किया हुआ है सैचुरेटेड सोल्यूशन. ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें थोड़ी सी चीनी डाली वो मिक्स हो गई. ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें आप चीनी डाल रहे हैं वो सेटल डाउन हो रही है, मिक्स नहीं हो रही. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का ये होता है कि अब उसमें मिक्स नहीं हो रहा तो अब हमें उसको हीट देनी पड़ेगी. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का न्यू बुक में कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पिछली पुरानी बुक में कंसेप्ट था कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो चीज़ शुगर उसमें मिक्स हो जाती है. जब हम खीर बनाते हैं, जब कोई हम मीठा बनाते हैं तो हम गर्म करके उसमें इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चीनी डिसॉल्व हो जाती है. फिर जब हम ठंडा खाते हैं तो हम कहते हैं गर्म करके लाए, हमें ठंडा नहीं खाना क्योंकि इसमें चीनी जो है ना वापस कंडेंस हो गई. तो उसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने के लिए हम उसे गर्म करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. आई होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज़ पॉसिबल. मेरे चैनल का नाम है लर्निंग विद मरियम. अच्छा जी,
और मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था। एक अच्छी बात, कल की अच्छी बात ये थी कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज की अच्छी बात ये है कि हमें कुछ ना कुछ अचीव करने का अपना गोल सेट करना चाहिए लाइफ में। माना लाइफ में हज़ार चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपना एक गोल रखना चाहिए कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है। और उस गोल को हासिल करने के लिए जो भी आपकी राह में रुकावट आए, मुश्किलें आए, आपने सबको पार करना है। आई नो एक स्टेज पे इंसान थोड़ा लो फील करता है, लेकिन आपने खुद को लो नहीं रहने देना। एक दिन लो फील करें, दूसरे दिन लो, तीसरे दिन आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एम ज़रूर रखना है, गोल ज़रूर रखना है, वरना आपकी ज़िंदगी बेमायनी होगी। आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोई एम ही नहीं होगा, आप कुछ अचीव ही नहीं करना चाहते, कहीं पहुँचना ही नहीं चाहते। इसलिए आई होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। तो आज की अच्छी बात यह है कि हमें लाइफ में अपना एम या गोल ज़रूर रखना चाहिए। ओके अच्छे बच्चे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। See you later tomorrow. Thanks for your patience.